So in this video we will see how we can define, declare, initialize the variables in C++. So what are the variables? In the previous video we have seen what are the variables. Variable are the name of container for a piece of memory that can be used to store the information. See, जब हम C++ में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ऑब्वियसली उसमें हम कुछ वैल्यूज़ जो हैं स्टोर कराएंगे, जिनमें जैसे फॉर एग्जांपल A और B को कुछ वैल्यू देके अगर हम उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो वो A और B की वैल्यू कहीं स्टोर होनी चाहिए, मीन्स हमें मेमोरी की ज़रूरत होगी, राइट। तो उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम कुछ कंटेनर्स यूज़ करते हैं और उन कंटेनर्स को हम बोल रहे हैं वेरिएबल्स, राइट। तो जैसे यहाँ पर A जो है नेम है इस कंटेनर का, या फिर हम कह सकते हैं इस आइडेंटिफायर का नेम जो है वो है A, और ये जो है 200 वो है मेमोरी लोकेशन, राइट। तो यहाँ पर वेरिएबल्स जो हैं वो एक्चुअल में एक कंटेनर है जो कि पीस ऑफ मेमोरी का कंटेनर है जो कि स्टोर कर रहा है इंफॉर्मेशन, राइट, आपके प्रोग्राम्स के लिए, राइट। सो यहाँ पर मैंने सिंटेक्स लिखा है डेटा टाइप, देन उसके बाद वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पर डेटा टाइप हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि डेटा टाइप इंट हो सकता है, कैर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। वेरिएबल नेम उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी अपनी तरफ से यूज़र डिफाइंड हो सकते हैं। इक्वल टू यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है, मीन्स आपको जो भी एक वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन करेंगे, राइट, और सेमीकोलन, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इंट इज द डेटा टाइप where 1 is the name of the variable and equal is equal to 5, मीन्स हम वेरिएबल 1 को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं 5 जो कि इंटीजर टाइप है, राइट। सो वेरिएबल में 3 थिंग्स होती हैं। फर्स्ट इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। डिक्लेयर करने का मतलब नॉर्मल क्या होता है कि आप किसी चीज़ को डिक्लेयर करें कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या फिर कोई चीज़ है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, राइट। तो यहाँ पर डिक्लेयर करने का मतलब वेरिएबल को मीन्स उसका जो नेम है कि वेरिएबल का नेम क्या है और वो किस टाइप का है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंट var1, यहाँ पर हमने वैल्यू असाइन नहीं किया है, यहाँ सिर्फ हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइप बताया इंट और नेम जो है वो है var1। इसके बाद सेकंड चीज़ आती है वेरिएबल असाइनमेंट। असाइनमेंट मीन्स हम कुछ असाइन कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर असाइन जो है हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। सी यहाँ पर हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू तभी असाइन कर सकते हैं जब वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो, राइट। यहाँ पर जैसे हम ऑलरेडी एक लाइन में यहाँ पर डिक्लेयर कर चुके हैं तो नेक्स्ट लाइन में अगर हम वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं, सी जो यहाँ पर वैल्यू असाइन होगी वो यहाँ मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते या उस पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर मैं नेक्स्ट लाइन में var1 कर दूँ इज इक्वल टू 6 तो वैल्यू जो है वो चेंज होकर 6 हो जाएगी, राइट। जैसे यहाँ पर 10 है, पहले वो 5 होगी देन 6 हो जाएगी, मीन्स हम इस वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। थर्ड चीज़ होती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डेफिनेशन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनिशियलाइजेशन और डेफिनेशन एक ही बात है, मीन्स आप कोई डिफाइन कर रहे हैं या फिर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर इनिशियलाइज में क्या होता है कि ये जो हमने डिक्लेयर किया और ये जो वैल्यू असाइन की ये एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिंटेक्स मैंने ऊपर भी दिखाया था, डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हम एक ही लाइन में कर रहे हैं, इंट var1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, var1 इज़ अ नेम एंड वैल्यू जो है 5 असाइन की है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रोग्राम में आप स्टार्टिंग में वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते, या फिर कभी कभी जब आप देखेंगे कि हम लूप चलाते हैं तो उसमें वैल्यू अलग से हम असाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं। वो टोटली प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि कभी कभी हमें ज़रूरत नहीं होती कि डायरेक्टली हम वैल्यू असाइन करें, ठीक है। सो सेकेंड चीज़ जो आती है वेरिएबल में वो है स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल कैन बी ईदर ग्लोबल और लोकल स्कोप, मीन्स वेरिएबल अभी तक हमने डिफाइन किया, असाइन की वैल्यू, तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक ही लाइन में उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स या फिर लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल का मतलब जैसे कि ग्लोबली, राइट, मीन्स पूरे प्रोग्राम में वो ग्लोबली एग्जिस्ट करेगा। लोकल का मतलब है वो लोकल एग्जिस्ट करेगा। अब ये देखते हैं थोड़ा डीप में कहाँ लोकल और ग्लोबल करेगा ये। सी ग्लोबल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी फंक्शन के आउटसाइड, कौन सा फंक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया इंट मेन, मेन से बाहर जो है टॉप पर जो हमने डिफाइन किया है इंट b इज इक्वल टू 8, ये क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये सभी, अगर मैं यहाँ पर मेन फंक्शन है और भी कोई फंक्शन है, कोई भी इसको देख सकता है,
एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, यूज़ कर सकता है, राइट। बट ये जो वेरिएबल है ये पूरे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करेगा सभी फंक्शंस के लिए, और ये टर्मिनेट कब करेगा, जब पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा। ये होता है ग्लोबल वेरिएबल। सेकेंड टाइप होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट मेन के अंदर कोई भी ऐसा फंक्शन, ज़रूरी नहीं मेन, कोई और फंक्शन है जिसके अंदर आपने एक और वेरिएबल को डिफाइन किया है, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इंट a इज इक्वल टू 4, ये इस फंक्शन के लिए लोकल है, ठीक है। इसको बाहर का कोई फंक्शन नहीं देख सकता, ठीक है, फर्स्ट थिंग, या फिर इसको एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर मॉडिफाई नहीं कर सकता। देयर आर डिफरेंट वेज कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट वो परमिशंस हम अलाउड करते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़ कर हम एक्सेस कर सकते हैं। बट फॉर द प्रेजेंट ये समझिए कि अगर किसी फंक्शन के अंदर ये है तो इसको डायरेक्ट कोई नहीं यूज़ कर सकता। इनडायरेक्ट वेज हैं बट डायरेक्ट इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। और ये कब टर्मिनेट करेगा, जब ये मेन फंक्शन जो है ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ वेरिएबल टर्मिनेट करता है जब उसका फंक्शन टर्मिनेट करता है, और अगर वो ग्लोबल वेरिएबल है तो वो पूरे प्रोग्राम के लिए एग्जिस्ट करेगा, और जब प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा वो तभी टर्मिनेट करेगा, राइट। ओके।